अंदर में विराट फॉर्म है, उस विराट फॉर्म का जो चीज है वो अभी बताया जाएगा। ठीक है, पुष्पित कहते हैं उसको। हेमलता माता, आपका माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवति पश्चादेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला जो श्लोक है, छठा अध्याय, दूसरा स्कंद, छठा अध्याय, श्लोक क्रमांक 1। ब्रह्मा जी और नारद का बात अभी भी हो रहा है। और कल के सत्र में हमने देखा कि कैसे भगवान के सर से लेके, यानी सत्य लोक से लेके पाताल लोक तक, पांव, जान, पोटरी, पेट, नाभि, छाती, छाती से गले तक, गले से सर तक, सारा जो विवरण है कल हमने देखा। तो अभी जो है ब्रह्मा जी कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी को थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं। और कैसे सर से, मुख से ब्राह्मण आए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय है ना, जांघें जो है वैश्य हैं, पांव जो है वो शूद्र हैं। ओके। ब्रह्म उवाच वाचां वहनेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्य कव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। Lord Brahma said, the mouth of Virat Purusha, the universal form of the Lord, is the generating center of the voice, and the controlling deity is fire. His skin and 6 other layers are the generating centers of the Vedic hymns, and his tongue is productive center of different foodstuffs and delicacies for offering to the demigods, the forefathers, and general mass of people. सची सूत्र इसको हिंदी में पढ़िए तो थोड़ा सा। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तक अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों का उद्गम बिंदु है और उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तो यहाँ पे जो विराट पुरुष है उनके थ्रू अब कैसा सभी देवताओं को, सभी जीवों को लाभ मिलता है, ये यहाँ पे बताया है। क्योंकि आपको याद होगा आदि दैवम था, आदि दैवम, आदि दैव भी था। तो जो मेंटेनर है यानी रेगुलर सप्लाई का है, तो वो, तो ये देवताओं को कंट्रोलर बनाना पड़ेगा ना, फायर का कंट्रोलर, वायु का कंट्रोलर, कंट्रोलर यानी नियंत्रक। वो स्रोत नहीं है, वो देने वाला है। यानी जो होलसेल मार्केट वाला क्या करता है, बाजार से लाके देता है, वो उपजाता नहीं है। वैसे देवता क्या है, खुद उसके प्रोड्यूसर नहीं है, वो उसको आपको दे सकते हैं। उनके पास है, कहीं से आया है, भगवान से देते हैं। तो ये कौन देता है? तो विराट पुरुष कैसे कार्य करते हो यहाँ पे बताया है। तात्पर्य को पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मैंने तात्पर्य पढ़ा ही नहीं सुबह से। गेस्ट आ गए थे, उनको सारा गुरुकुल दिखाना पड़ा।
द opulences of the universal form of the Lord are described herein. जो भगवान की विभूतियां हैं विराट रूप की, जो उनकी यहाँ पे भी बताई गई है। तो आपके 10वें अध्याय में मुझे लगता है, गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में, उसमें आता है मम तेज अंश संभवम। हे अर्जुन, ये जो भी तुम देख रहे हो ना, ये जितने भी विभूतियां देख रहे हो, ये मेरे पूरे तेज का केवल एक अंश मात्र है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये अंश मात्र है, बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। It is said that his mouth is generating center of all kinds of voices. उनका जो मुख है, उसमें सभी प्रकार के जो आवाजें हैं, उनका सृजन वहां है। यानी आपके मुख से जो आवाज आ रहा है, तो ये वाइब्रेशन तभी आ पाएगा जब वो वहां है। ठीक है। एंड इट्स कंट्रोलिंग डीटी इज फायर डेमीगॉड। जो अग्निदेव है, इनके पास है। And his skin and other 6 layers of bodily construction are the representative generating centers of 7 kinds of Vedic hymns. जो 7 छंद है ना, तो उनके शरीर के समझो 7 लेयर हैं। जो आयुर्वेदिक लोग हैं, इनको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम है, चेक करके बता सकता हूँ। और 6 लेयर कौन से होते हैं? स्किन के अलावा 6 लेयर होते हैं बॉडी के, जो डॉक्टर लोगों को मालूम होगा। एक बार मैं देखता हूँ आचार्य के कमेंट्री में, अगर कुछ मिल जाए मुझे तो। हाँ, 7 धातु, 7 धातु है ना। सप्त धातु क्या है? हाँ, ये है, 1 मिनट। सीमेन। 1 मिनट मिल जाएगा, मैं कल खोज के देता हूँ। आज मैंने परपोर्ट पढ़ा नहीं है, तो मेरा जो तो मैं कल पढ़ के बता दूंगा वैसे। या वो उसमें भी आता है, शंकराचार्य जब बोलते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न। और एक आता है पन्नमय नवय नमय। हाँ, ये 7 धातु है। देखिए, सॉरी आगे आगे आयुर्वेद में 7 धातु है। तो इसमें वो है स्किन, स्किन है त्वचा। देखो यहाँ पे है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सप्त धातु है। तो ये जो 7 धातु, इसको इंग्लिश में खोजो तो। ऐसे मेरे को बाउंसर जा रहा है। आयुर्वेद और हमारा बायोलॉजी और मेरा थोड़ा इस जन्म का कुछ ज्यादा नाता दिख नहीं रहा है, फिर भी। तो ये जो त्वचा के साथ जो ये 7 धातु बताए गए हैं, 6 और लेयर्स हैं, ये 7 अलग अलग छंदों को बताते हैं। जैसे गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है। गीता के जो श्लोक होते हैं अनुष्टुप छंद में होते हैं। छंद यानी 8 8 8 8 वो सिलेबल होता है। 11 11 11 11 होता है। हाँ, ये रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मिल गया मुझे इंग्लिश में। स्ट्रैटम के 5 लेयर्स होते हैं, और जो डर्मिस और हाइपोडर्मिस है ना, उसके लास्ट के 2 लेयर होते हैं। ये यहाँ आयुर्वेदिक सुनो। रस धातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ, द सबस्ट्रेटम फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड। द मेन फंक्शन ऑफ दिस धातु इज नरिशमेंट। रक्त धातु, ब्लड, दिस इज द सेकंड धातु फॉर्म्ड आफ्टर द फूड डाइजेशन। दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉर्मर धातु रस धातु। डाइजेशन से बनता है रस, रस से बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस, मांस धातु। दिस इज थर्ड धातु। हाँ, और ये बोन, हड्डियों के ऊपर कवरिंग बनाता है। मेदुस धातु, मेदुस यानी फैट, चर्बी। अस्थि यानी बोन, उससे बनता है हड्डी। मज्जा धातु, मैरो, बोन एंड स्पाइनल। और शुक्र धातु, जो वीर्य है। तो ये सब आपका ओके। ठीक है, पकड़ो। तो यहाँ पे जो भगवान विराट हैं, तो उनके स्किन से लेके जो सारे लेयर्स हैं, तो ये सारे छंदों को रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर आपको ये 7 धातुओं के बारे में और जानना है तो आयुर्वेद पढ़ सकते हैं। और यही आपको याद है, सूर्य का रथ जो चलता था उसके 7 घोड़े हैं, उन 7 से भी 7 छंद निकलते हैं, तो वो माध्यम हो जाते हैं। गायत्री इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल वैदिक मंत्रस एंड इट इज एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ श्रीमद् भागवतम। गायत्री जो है उसकी महिमा हमने पढ़ी थी। Since the generating centers are the different parts of the universal form of the Lord, and since the form of the Lord is transcendental to material creation, it is to be understood that the voice, tongue, the skin, etc. suggest that the Lord in his transcendental form is not without them. तो एक्चुअली मुझे लगता है ये जो हमने भी 7 धातु पढ़े हैं, ये 7 अलग धातु होंगे जो क्रिएशन मतलब डाइजेशन से आते हैं। मेरे को लगता है ये जो कह रहे हैं ना, ये वॉइस यानी आवाज, टंग, जिह्वा, स्किन, त्वचा, इनकी बातें शायद ये कर रहे हैं। मैं ये कल आपको और थोड़ा रिसर्च करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये जो जनरेटिंग सेंटर्स हैं ये भगवान के विराट रूप में है। तो जैसे हम लोग बाजा देखते हैं, जैसे समझे मोबाइल है तो इसमें हम लोग कुछ कोई भी कीर्तन लगा दिए, तो कीर्तन पहले कहीं पे है डेटाबेस में, हम वहां से यहाँ उसको बजाते हैं। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे जो भी त्वचा वचा ये सब मिला हुआ है ना, ये सब यूनिवर्सल फॉर्म में है, और हमारे हमारे कर्मों के हिसाब से फिर सब जीवों को प्रदान किया जाता है। Suggest that the Lord is in his transcendental form is not without them. तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान का जो वो रूप है वो ऐसे नहीं कि उसके बिना है, वो उसके साथ है। The material voice or energy of taking in foodstuff is generated originally from the Lord. भगवान से प्रकट होता है। Such actions are but perverted reflections of the original reservoirs. ठीक है, यानी जो भगवान का ओरिजिनल है स्पिरिचुअल, उसका ये रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड है। यानी परवर्टेड का मतलब होता है कि जहां आप केंद्र बिंदु हो जाते हैं। भगवान आपकी सेवा में लगे लेकिन आप अपनी ही सेवा में लगे, आप भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं। ये मेरा हाथ है तो इस हाथ से मैं भगवान का सेवा करूं तो वो सेवा हुआ, लेकिन मैं अपना सेवा करने लगूं तो वो गलत है। The only difference is that material nature, ठीक है, the transcendental situation is not without spiritual variegatedness. जो रिफ्लेक्शंस हैं तो ये हिंदी में इसको क्या कहा है देखो तो, ये स्टेटमेंट का, द मटीरियल वॉइस, हाँ मिल गया प्रतिबिंब। हाँ, भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ये तो समझ गए कि जो हम खाते हैं वो शक्ति भगवान से उत्पन्न होती है। कहाँ है, हाँ, ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। तो भगवान में ओरिजिनल है और यहाँ पे हमारा विकृत है, यानी हम अपने लिए कर रहे हैं। दिव्य अवस्था, थोड़ा अंदर करो, जूम लेस कर दो। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि वो जो भगवान का दिव्य अवस्था है, ऐसा नहीं कि वहां वैरायटी नहीं है, वहां भी वैरायटी है, जैसे यहाँ वैरायटी है, वो यहाँ पे कहा गया है। In the spiritual world, all the perverted forms of material variegatedness are fully represented in their spiritual identity. ठीक है, तो यहाँ जो भी वेराइटेड है वो स्पिरिचुअल में ऑलरेडी है। The only difference is that material activities are contaminated by 3 modes of nature, whereas the potencies of the spiritual world are full pure because they are engaged in the unalloyed transcendental loving service of the Lord. तो कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे ये सब शक्तियां हैं, लेकिन ये सब भगवान की सेवा और प्रसन्नता के लिए लगाई जाती है। और यहाँ पे वही विराट रूप दे रहे हैं, लेकिन वो हम किसकी सेवा में लगा रहे हैं, अपने सेवा में लगा रहे हैं, तो स्वार्थी हो जा रहा है। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु को कोट करते हुए कह रहे हैं, जो नारद पंचरात्र में आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते।
हाँ, तो सर्व सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कि हमें क्या करना है, इन सभी उपाधियों से दूर होके तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल भाव से, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इन इंद्रियों से इंद्रियों के जो स्वामी है उनकी सेवा करना है, भक्ति रुच्यते, सबसे ऊंची भक्ति मानी जाती है। ठीक है, दूसरा श्लोक। सर्वासुनां च वायुश्च तन्नासे परमायणे, अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदम प्रमोदयोः। हिज टू नॉस्ट्रिल्स, भगवान जो विराट रूप है उनके जो दो वो नॉस्ट्रिल्स हैं, आर जनरेटिंग सेंटर्स ऑफ आवर ब्रीदिंग ऑफ ऑल अदर एयर्स। तो ये चीज थोड़ा मैं इसको ट्रांसलेशन कर लेता हूँ, फिर इसमें आऊंगा। ये बहुत यूनिक चीज है, मतलब ये साइंटिस्ट लोगों को समझ जाए ना तो ये जो उनका खोज खबर है बंद हो जाएगा। हिज स्मेलिंग पावर्स जनरेट द अश्विनी कुमार, जो अश्विनी कुमार जो नाक के गुरु जी हैं, देवता हैं, वो भगवान जब सूंघते हैं तो अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं, जो फिर हम सबको शक्ति देते हैं। उस रूम में ना एक बोतल पानी का होगा, लेकिन उस रूम में एंड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, ये अश्विनी कुमार फिर हमको औषधियां भी देते हैं। एंड हिज ब्रीदिंग एनर्जीज प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंस, और भगवान की सांस लेने से वो सुगंध सब जगह फैलता है। थोड़ा सा अभी एक चीज समझाता हूँ। जैसे भगवान जो सांस लेते हैं ना, तो इस ब्रीथिंग में ही हम सबका ब्रीथिंग होता है। हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये जो साइकिल है वो उस बड़े साइकिल का पार्ट है। लाइक जितना तो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, एक चौक है, क्या दिख रहा है? चौक है, बैठे बैठे बना दूंगा, एक चौक होगा उस रूम में क्या। तो जैसे कोई हम डायग्राम बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं ना, तो उस रंगोली के डिजाइन के अंदर एक डिजाइन होता है, या मेहंदी लगाते माता जी लोग, तो डिजाइन के अंदर डिजाइन होता है। वैसे भगवान का जो सांस का और वायु का फ्लो है ना, उस फ्लो में ही हमारा फ्लो है। जैसे हम समझ रहे हैं, इजी बना, देखिए ये समझो कोई डिजाइन बनाया है, ठीक है, इधर बनाया, ये डिजाइन बना दिया। समझो कि डिजाइन बना दिया, तो अब ये जो अंदर का जो डिजाइन है वो इस बड़ी डिजाइन का पार्ट है। तो भगवान जब सांस लेते हैं और जो साइकिल बना हुआ है सभी वायुओं का, उसी के अंदर हम सब जीवों का वायु रखा हुआ है। ठीक है, जब भगवान सांस लेते हैं तब वो फ्लो बनता है, वरना हर धातु अपनी जगह रह जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ये परपुट पढ़ते हैं। अच्छा, परपुट है ही नहीं, चलो श्लोक नंबर 3। मैंने एक्चुअली ना, मुझे माफ करेगा, आज मैं ना सच में कोई ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ पाया, परपुट भी नहीं पढ़ा, गेस्ट आ गए थे कल से, समय नहीं दे पाया था। मैं आज थोड़ा सा पढ़ के आपको कल के लिए कुछ दे दूंगा अच्छे से। रूपाणाम तेजसाम चक्षुः दिवः सूर्यस्य चक्षिणी, कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाश शब्दयोः। His eyes are generating centers of all kinds of forms. उनके जो आंख है वो सभी रूपों को क्रिएट करने में सक्षम है। तो यानी वो देख लेंगे वो फॉर्म बन जाएगा। दे ग्लिटर एंड इल्यूमिनेट, वो चमकते भी हैं और वो अपने आप में रोशनी भी प्रदान कर सकते हैं। His eyeballs are like sun, उनकी आंख जो है सूर्य के समान है। एंड द हेवनली, वो आजकल कोई वीडियो दिखाते हैं ना जिसमें समझो रोहित शर्मा सिक्स मारता है तो आंख दिखाते हैं,
वैसा इफेक्ट है। द आईबॉल्स आर लाइक द सन एंड द हेवनली प्लैनेट्स। आंख जो है सूर्य और स्वर्ग की तरह है। हिज ईयर्स, आप देख लो कोई खूबसूरत है ना लड़की है, अगर उसका खूबसूरत मतलब आंखों में जिसका बहुत वो रहता है ना एक, आंखें बहुत ही वो रहते हैं, मतलब कैप्टिव रहते हैं। वैसे सभी माताओं की कैप्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आंखों में ऐसा अलग ही लेयर रहता है, ब्लूइश टाइप ना ऐसा। हाँ, तो वो आंखों में एक सब कुछ ऐसा ग्लेयर दिखाई देता है। तो ऐसे भगवान की आंखें, सोचो उसकी आंखें, ये दुनिया के लोगों की आंखें इतनी वो है, तो भगवान की कैसे। हिज आई, हाँ, हिज ईयर्स हियर फ्रॉम ऑल साइड्स। भगवान के कान सभी दिशाओं से सुनते हैं। आपने क्या बोला नहीं बोला सब उधर तक पहुंच जाता है। वो मेन फ्रेम डेटाबेस है। एंड आर रिसेप्टेकल्स फॉर ऑल द वेदास। हाँ, यानी ये सभी वेदों को जो है वो सुनने का पावर है। एंड हिज सेंस ऑफ हियरिंग इज द जनरेटिंग सेंटर ऑफ द स्काई एंड ऑल काइंड्स ऑफ साउंड। यानी भगवान का जो सुनने का शक्ति है, उसी में सारा आकाश और ध्वनि रखा हुआ है। अब बात समझिए, आकाश और ध्वनि तो एक साथ है, वो तो प्रकट हुए थे, लेकिन रेस्ट कहाँ करेंगे, आश्रय। सबको आश्रय चाहिए ना। मैं जमीन पे बैठा हूं तब क्लास दूंगा, जमीन ही नहीं होगा तो मैं कहाँ से क्लास दूंगा। पता चला पैराशूट से कोई छोड़ दिया नीचे, तो मैं क्लास थोड़ी दे सकता हूँ। तो आश्रय चाहिए, तो इन धातुओं का आश्रय भगवान स्वयं विराट रूप में है। ठीक है। तद आगत्रम, चौथा श्लोक। तद आगत्रम वस्तु साराणाम सौभाग्यस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। His bodily surface is the breeding ground for the active principles of everything and for all kinds of auspicious opportunities. His skin, like the moving air, is the generating center for all kinds of sense of touch and is the place for performing all kinds of sacrifice. तो यहाँ कहा गया है कि उनका जो बॉडीली सरफेस है, यानी जो शरीर का ऊपर का सरफेस है या जो जगह है, इज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एवरीथिंग। ये सभी कार्यों के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी वहां से सब कुछ उत्पत्ति होगा। एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑस्पिशियस एक्टिविटीज, सभी शुभ कार्य उनके शरीर से होंगी। हिज स्किन लाइक द मूविंग एयर, उनका जो त्वचा है उधर से हवा जो बहेगा वो उनके इधर से जाता है, हवा बहता है। इस जनरेटिंग सेंटर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेंस ऑफ टच, जो हमें टच से जितने जितने स्पर्श से फीलिंग आते हैं ना, सारे इसके अंदर फीलिंग होता है ना, मन तक जाता है। हमारे इंद्रियों को जो भी स्पर्श होता है, आंख से जो देखते हैं मन तक जाता है, जो स्पर्श से जो जो फीलिंग जाता है, ये सारे फीलिंग स्टोर्ड है भगवान के पास। कौन से भगवान के पास? विराट रूप के पास। और उसका मूल शक्ति सारा भगवान के पास है। जन्मादि से यथा। कंफ्यूज हो गए ना? ऐसे कंफ्यूज रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझो कि महाभयंकर क्रिएशन है, हमारे बुद्धि के बाहर है। इतना भी समझ गए तो हमारा बेड़ा पार है। एंड इज अ प्लेस फॉर परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइस, और ये सभी यज्ञों के लिए ये स्थान है। तो यह तात्पर्य में लिखा है, द एयर इज द मूविंग एजेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड एज सच द जनरेटिंग सेंटर्स फॉर प्रमोशन टू द डिजर्विंग प्लैनेट्स। तो जो ये वायु है, ये सभी ग्रहों को घुमाता है, जितने भी ग्रह नक्षत्र आपको दिखाई देते हैं। एंड द बॉडीली सरफेस आर नेचुरली द ओरिजिन ऑफ द ऑस्पिशियस अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो ग्रह है, इनका अगर आप ध्यान करते हो तो आपको शुभ शुभ वो आएगा, यानी ऑस्पिशियसनेस। पांचवा, रोमाणि उद्भिज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः
केशश्मश्नु श्रु अनखान्यस्य शीलालोहाब्रविद्युताम्। द हेयर्स ऑफ हिज बॉडी, भगवान के जो बाल हैं शरीर पे, आर द कॉज ऑफ वेजिटेशन, ऑल वेजिटेशन, वो उनके सभी यानी जो भी अब सब्जी उब्जी उग रहा है, सब जो भी उगता है जिसको लोग खाते हैं, ये वहां से वो शक्ति है। पर्टिकुलरली ऑफ दोज ट्रीज विच आर रिक्वायर्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर सैक्रिफाइस, और स्पेशली जो यज्ञ के लिए जरूरी है वो वाले। द हेयर्स ऑन हिज हेड, उनके सर के जो बाल है, एंड फेस आर रिजर्वायर्स ऑफ द क्लाउड्स, जो बाल हैं और जो उनके जहां भी शरीर में है, तो वो सब जो है बादलों का आश्रय है। बादल अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऊपर भी होते हैं, यहाँ भी है, उसको अलग विष्णु पुराण से स्टडी करना पड़ेगा। एंड हिज नेल्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टोन्स एंड आयरन ओर्स, उनके जो नाखून है ये बिजली, पत्थर और लोहे का जो आयरन ओर बनता है, जो वो इन चीज का है। तात्पर्य में लिखा है द पॉलिश्ड नेल्स ऑफ द लॉर्ड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, भगवान का जो नेल है उससे इलेक्ट्रिसिटी आता है। एंड क्लाउड रेस्ट ऑन हेयर्स ऑफ हिज हेड, जो बादल हैं उनके बालों में रहते हैं। वन कैन देयरफॉर कलेक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फ्रॉम द पर्सन ऑफ द लॉर्ड। तो एक्चुअली बादल और बिजली से ही तो पानी आता है, उसी से आगे होता है, तो भगवान के बाल पे रेस्ट करते हैं। And therefore the Vedas affirm that everything is produced and is the caused by the Lord, और सब भगवान से ही होता है। The Lord is supreme cause of all causes, इसलिए भगवान सभी कारणों के कारण है। अगला जो श्लोक है एक लाइन का, लेकिन परपोर्ट लंबा है, तो इसको हम लोग कल लेंगे, और आज का भी जो परपोर्ट है इसमें जो और कुछ मिसिंग रहा होगा मैं कल समझाने का प्रयास करूंगा। और जो बड़ा डायग्राम है, जो पिछले चैप्टर का जो फ्लो चार्ट है ना, कहाँ से क्या आता है, उसको मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा हेल्थ रिकवर हो जाएगा, थोड़ा एनर्जी मिलेगा, मैं आपको बना के दे दूंगा, आपको हमेशा के लिए काम आएगा। ये विराट रूप का एक फोटो बना के कहाँ क्या क्या है और क्या आश्रय करता है, कहाँ से कहाँ सब मैनिफेस्ट होता है, ये भी मैं अपनी तरफ से समय निकाल के बनाने का प्रयास करूंगा। यस, किसी का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ, यस आर्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कल प्रभु मैंने प्रश्न पूछा था विराट रूप और विश्व रूप के बारे में, तो आपने कहा था कि विश्व रूप के ऊपर काल का प्रभाव होता है, तो प्रभु थोड़ा और डिटेल समझाएंगे? सिंपल है, मैं ही गदाधर हूँ, और वो जो आपको कैमरा में भी जो दिख रहा है ना मोबाइल में, वो भी गदाधर है। तो ये गदाधर बोल रहा है कि देखो वो गदाधर है, तो वो गदाधर है, लेकिन वो मेरा पूरा चित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन उधर आप खाना नहीं खिला सकते, यहाँ आप खाना खिला सकते हैं। तो डिफरेंस आ गया ना, कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, दोनों गदाधर है लेकिन डिफरेंस है। तो विराट का मतलब होता है ह्यूज। विराट मतलब क्या है, टेक्निकल क्या मीनिंग हुआ, अरे विराट चट्टाने हैं, मतलब बड़े पहाड़ है, विराट समुद्र है, लहरें विराट है। विराट मतलब भव्य, आपके सोच से बड़ा। तो विराट का मतलब हो गया अद्भुत। विश्व रूप का मतलब क्या हो गया, जो विश्व चल रहा है ना फ्लो में, तो फ्लो होता है काल से। तो काल में जैसे अर्जुन ने क्या देखा कि सभी लोग जो है उनके दांत में, भगवान के दांत में अटक रहे हैं, काल के रूप में भगवान खा रहे हैं सबको, लेकिन ये आपको इसमें नहीं दिखाई देगा विराट रूप में। ये होल्डिंग फॉर्म है, सभी एनर्जीज को होल्ड करके रखा हुआ है भगवान ने, ये डिफरेंस। ओके प्रभु, थैंक यू। अभी समझ आ गया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे को बोलना बहुत है, क्या हो रहा है, इसको टच हुआ तो दर्द होता है, और यहाँ थोड़ा बचा है अभी, तो थोड़ा शांति रखते हैं, और जो बोल बोल के गला ये थोड़ा रफ हो जाता है। मैं बताऊंगा आपको, आएगा मेरा टाइम आएगा। थैंक यू प्रभु, हरि बोल। माता
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने जो भी बताया कि पहले भगवान सांस लेते हैं, उसके बाद हम सांस लेते हैं, जैसे बताया डिजाइन के अंदर डिजाइन है, तो इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कि वो परम भोक्ता है और हम उपभोक्ता, इसका मतलब यही हो रहा है। वाह, ओके, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मतलब अगर विराट रूप सांस लेना बंद कर देंगे तो आपका सांस बंद हो जाएगा। जी जी। यस, ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। मैं अच्छे से डायग्राम बना के दे दूंगा, आपको पढ़ने में आसानी होगा, लेकिन अभी के लिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।